नमस्कार दोस्तों। आज इस बढ़िया पाम का एनालिसिस करेंगे। देखते इस पाम में क्या क्या खासियतें हैं। पहली नज़र में ये पाम बड़े बिजनेसमैन का प्रतीत हो रहा है। काफ़ी अच्छी चौड़ाई है इस पाम में। ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती होते हैं अपने कार्य को पूरा करने की। एकदम पुराने ज़माने में जैसे योद्धा होते थे, इस तरह ये लोग अपने कार्य के पीछे एक योद्धा की तरह कार्य करते हैं। इस तरह की मानसिकता इनकी होती है और ये अपार सफलता दिलाती है इनको। दूसरा, इनके जो थर्ड फैलेंज है वो लगभग, ये अंगूठी के कारण थोड़ा सा फूला हुआ लग रहा है, लगभग फैलेंज चपटे है। जब इस तरह के फैलेंज होते हैं, थर्ड फैलेंज, तो व्यक्ति 101% बिजनेस करता है और उस पर अच्छी खासी खड़ी लाइनें भी है। कंटिन्यू। तो ये भी ऐसे लोगों के मित्रता भी अच्छी खासी होती है, लोगों से दोस्तों के दोस्त होते हैं, इस तरह की मानसिकता उनकी होती है। और पाम की साइज के मुकाबले उंगली की साइज काफ़ी छोटी है, तो ऐसे लोगों के हाथ के नीचे कार्य करने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लोग त्वरित निर्णय लेते, तुरंत निर्णय लेते और सफल बनते जीवन में। लंबी उंगली वाले काफ़ी समय लगाते और स्लो होते हैं जीवन में, तो उनके हाथ के नीचे काम करने वाले काफ़ी कम होते हैं, पर छोटी उंगली के वालों के हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। इनकी जो सूर्य की उंगली है वो गुरु की उंगली से काफ़ी बड़ी है, तो हिम्मती भी काफ़ी होंगे। अंगूठा भी काफ़ी सशक्त है। हाँ, इसमें जिद्द वाला पार्ट ज़्यादा दिख रहा है, जो समझाने वाला पार्ट है वो थोड़ा सा कम है। तो हो सकता है ये अपनी बात उस लेवल तक नहीं समझा पाते हो लोगों को, जिस तरह से जिद्द है, जितनी इनमें जिद्द है। अब इनकी उंगली, पिंकी फिंगर, ये भी लगभग सूर्य की उंगली के फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, तो थोड़ी सी कमी रह सकती है। कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये सब चीज़ों को संभाल कर रखना, थोड़ी सी कमी रह सकती है, पर बहुत छोटी है नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान इनकी उंगलियों के पोर की तरफ भी जाता है। हो ना हो ये थोड़ा सा राजनीतिक इंटरेस्ट भी लेते हो, क्योंकि इस तरह की जो पोर होते हैं उंगलियों के, तो व्यक्ति का राजनीतिक झुकाव भी ज़्यादा देखा गया है। अब उसके चिन्ह उनके गुरु पर्वत पर या फेट लाइन पर दिखते हैं कि नहीं, वो आगे देखेंगे, पर राजनीतिक झुकाव तो रहता ही है इनका। दूसरा, ये पार्ट जो है उसको जगह स्पेस ज़्यादा मिली हुई है, तो ये भी प्लस पॉइंट है, व्यक्ति को आम इंसान से काफ़ी सफल बनाता है। पर इस पार्ट में जिस तरह के ग्रह उभरे होने चाहिए वैसे नहीं है, ये वापस एक माइनस पॉइंट है। स्पेस ग्रहों की ताकत को बढ़ा रहा है, पर अगर ये ग्रह भी उभरे होते इनके, तो चार चांद लगते थे। यानी ये काफ़ी बहुत एक्सट्रीम लेवल में आगे होते थे ये। अब चलते इनके बुध पर्वत पर। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी रेखाएं हैं, तो ये भी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन दिखा रहे। प्लस ऐसे लोगों में एक सेवा की भावना भी रहती है और हीलिंग क्वालिटी भी रहती है। व्यक्ति को बोलकर सामने वाले को हील कर सकते हैं, ऐसी ताकत इनमें रहती है। और थोड़ी सी समाज सेवा की और भी थोड़ा सा झुकाव व्यक्ति का रहता है। और बुध पर्वत अच्छा खासा स्पेस लिए हुए है, तो बिजनेस तो इनके पाम पर दिख ही रहा है और वो यहाँ पर भी दिख रहा है। और एक लाइन जो चल रही है, ये अगर कंप्लीट होती, यहाँ पे टच हुई होती या आगे नहीं गई होती, तो ज़्यादा बेटर होता था। ये वाली लाइन, ये खाली सूर्य रेखा को टच कर कर छोड़ देती तो बहुत बेनिफिट होती थी। फिर भी बुध का और सूर्य का मिलन करवा रही है लाइन, तो ये प्लस पॉइंट है। अब इनके पाम पर 3 सूर्य रेखा है, 3 या 4, यानी ये मल्टी टैलेंटेड इंसान होंगे।
प्लस इन रेखाओं को मिलाकर बहुत सारे यहां पर स्क्वायर बन रहे छोटे छोटे। हो ना हो इनका जो भी बिजनेस होगा वो काफी फैला हुआ होगा, एक्सट्रीम लेवल की मल्टी सिटी का बिजनेस होगा। जब इस तरह के साइन पाम पर होते हैं तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का फैला हुआ बिजनेस रहता है, मल्टी सिटी बिजनेस होता है। तो ये इनके पाम से दिख रहा है। और 3-4 सूर्य रेखा यानी काफी टैलेंटेड व्यक्ति होंगे, बहुत सारी कलाएं इनके पास होगी, यानी बहुत सारा टैलेंट इनके पास होगा। और एक जो साइन है जो इनको जिता रही है वो अर्ध शुक्र वलय बन रहा है। जब इस तरह का भी शुक्र वलय किसी के पाम पर बनता है तो व्यक्ति, जहां एक साधारण व्यक्ति 1000 रुपया कमाता है, वहां ये लोग लाखों रुपया कमा सकते हैं और कमाते भी है, लाखों करोड़ों कमाते हैं। तो ये प्लस पॉइंट इनके पाम पर है ही है। और यहां पर अच्छी खासी रेखा इनकी चल रही है, तो ये बुढ़ापा भी इनका अच्छा खासा जाएगा, धन इनके पास बना रहेगा, कोई तकलीफ दिख नहीं रही मुझे। और थोड़ा सा झुकाव फेट लाइन का सूर्य की ओर जा रहा है, तो हो सकता है इनको विदेश से भी इनकम होती हो। अब चलते हैं इनके गुरु माउंट पर। गुरु माउंट पर कुछ खास साइनें नहीं है। हाँ, इनके पर्वत भले दबे हुए पर हर पर्वत पर ट्राइडेंट बना हुआ है। ये इस तरह की जो आकृति रहती है ये पर्वत को स्ट्रॉन्गनेस देती है। जब इस तरह की फॉर्मेशन बनती है तो ये पर्वत के गुण को बढ़ा देती है। ये यहाँ पर भी है, ये शनि पर्वत पर भी है, ये सूर्य पर्वत पर भी है और बुध पर्वत पर भी है। तो इनका पर्वत इनके भले दबे हुए हो, पर इस ट्राइडेंट ने इस पर्वतों को और एज दे दी, यानी जो कमियां थी वो पूरी कर देता ये ट्राइडेंट। तो ये प्लस पॉइंट है इनका, यानी इनको जो हानि होनी थी काफ़ी अंश पर वो बेनिफिट में रूपांतरित हो गई। अब इनका गुरु पर्वत चाहिए वैसा है नहीं। मैं बहुत लोगों के पाम पर ये माइनस पॉइंट देखता हूँ। शुक्र इनका काफ़ी बड़ा होता है पर सामने गुरु पर्वत इतना स्ट्रांग नहीं होता। एक ट्रैक्टर का टायर होता है और एक साइकिल का टायर होता है, और ये दोनों धन दिलाने वाले ग्रह है। अगर ये दोनों बैलेंस हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में लखलूट पैसा आता है। और ये कमी को कोई पामिस्ट्री वाला या कोई भी हॉरोस्कोप देखने वाला इस कमी को दूरी करने की और कभी सोचता नहीं। मैंने बहुत लोगों को इसके इलाज करवाए और इनको काफ़ी बेनिफिट हुई है लोगों को, इस पर कोई ध्यान देता नहीं। अब गुरु पर्वत दबाए तो हो सकता है थोड़ी सी पारिवारिक खटपट होती हो। जिस तरह से विस्तार आदमी सोचता है अपने व्यापार का, वो व्यापार का विस्तार नहीं हो पाता। ये ऐसे ऐसे माइनस पॉइंट व्यक्ति को मिलते हैं। अब इनका भारी मंगल अच्छा खासा उभरा हुआ है तो शरीर में एनर्जी भी अच्छी खासी होगी, पर थोड़ी सी लाइनें चल रही है तो ये इनको चिंता का भाव देती है। हमेशा ऐसा व्यक्ति चिंतित रहता है, पर अंदरूनी मंगल अच्छा खासा है तो शरीर में एनर्जी अच्छी खासी रहती है व्यक्ति के। ये प्लस पॉइंट होता है। अब चलते हैं इनके बाहरी मंगल पर। बाहरी मंगल अच्छा खासा उभरा हुआ है तो व्यक्ति जब मिलता है, ये दोनों पर्वत जब उभरे होते हैं, जब किसी से मिलता है तो एकदम दिल से मिलता है, जैसे लगता है 10 सालों से व्यक्ति उनको जानता है। पहली मुलाकात में भी इस तरह का स्वभाव व्यक्ति का बनता है। तो ये काफ़ी, और कोई भी संकट के समय ये पर्वत अगर उभरा है तो व्यक्ति अच्छी तरह से अपने हर पहलू को जीत लेता है, अच्छा सामना कर पाता है। दूसरा, इनके पर्वत पे अगर देखे तो चंद्र पर्वत पर एक यात्रा रेखा दिख रही है और एक यहाँ पर भी एक यात्रा रेखा दिख रही है जो फॉरेन सेटलमेंट की ओर इशारा
करती है। अगर ये कंप्लीट लाइन है तो हो सकता है ये विदेश में बसते हो। अगर ये कहीं से भी टूटी हुई है तो ये सौभाग्य जब जॉइंट होगा तब इनको मिलेगा। और इतना बड़ा चंद्र पर्वत भी अगर चाहे तो विदेश से अच्छा खासा धन अर्जित कर सकता है इंसान, तो ये प्लस पॉइंट है। और इतना अच्छा चंद्र पर्वत बहुत रिफाइंड सोच देता है, बहुत पॉजिटिव सोच देता है। व्यक्ति इनके पास अगर बैठ जाए तो अच्छा खासा ज्ञान लेकर उठेगा, ये गारंटी है। और इतनी एक्सट्रीम लेवल का इमेजिनेशन पावर देता है। आप और हम एक कमरे तक सोच पाते, ऐसे लोग 5-5 कमरे से 5-5 10-10 किलोमीटर तक दूर का सोच पाते। ये चंद्र पर्वत से इतना लाभ मिलता है। अब इनके शुक्र पर्वत को देखते हैं। शुक्र पर्वत काफी फैला हुआ, पर उस पर बहुत बारीक रेखाएं है। ये इनके काम में हमेशा बाधाएं लाती होगी, इनके काम को रिकॉग्नाइज करने में हमेशा तकलीफ आती होगी। इनका इलाज मैं इनको दूंगा, बहुत इजी इलाज है, ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है, व्हाट्सएप पर इनको दूंगा। ये एक माइनस पॉइंट होता है, पर शुक्र गुलाबी है तो धन अच्छा दे रहा होगा, पर रिकॉग्नाइजेशन मिलने में हमेशा इनको तकलीफ आती है। कोई ना कोई ऐसा लगता होगा कि कोई टांग खींच रहा है, इस तरह की मानसिकता बनती है। अब चलते इनकी रेखाओं की ओर। हृदय रेखा कंप्लीट गुरु पर्वत से शुरू होकर और झुकाव उसका मंगल की ओर है, और ये आगे बढ़ रही है। तो इनमें दो तरह के गुण होते हैं, और यहाँ पर एंड में फ्लर्ट रेखा भी है, तो व्यक्ति खुश रहने की भी कोशिश करता है हमेशा। अगर दुख भी हो तो व्यक्ति उसको थोड़ी देर याद करेगा, उसके बाद कुछ ना कुछ खुशी के पल ढूंढता है। अब चलते इनकी मंगल से और गुरु से होकर जब रेखा निकलती, हार्ट रेखा, तो गुरु देता है इनको आदर्शवादी बनाता है। इनकी कहीं ना कहीं आदर्शवाद सोच बनी रहती है, लोगों से एक्सपेक्टेशन इनकी ज़्यादा रहती है, परिवार से भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है, तो वो कभी कभी इनको टेंस क्रिएट करती है, चाहे वो घर हो, चाहे उनका कार्यालय हो, या इनके दोस्त हो, इस तरह की मानसिकता देती है। और मंगल की तरफ जब झुकती है कोई रेखा, हृदय रेखा, तो एक मन में गुस्सा वाला स्वभाव भी देती है। ये दो तरह के स्वभाव मिलते हैं, और अति आदर्शवादी लोग होते हैं। ये लोग बचपन से जो आदर्श बना लिए रहते हैं उसी पर चलने की कोशिश करते हैं। अब चलते हैं इनकी माइंड लाइन पर। माइंड लाइन के भी थोड़े से डिफरेंट रूप है। इस तरह की माइंड लाइन निकली है जो देखने लायक है। जीवन रेखा से शुरू होकर ये यहां से ऊपर चली गई। जब भी इस तरह से ऊपर लाइन जाती है माइंड लाइन, तो व्यक्ति काफी कोई ना कोई एक फील्ड में ज्ञानी होता है और एक्सट्रीम लेवल की सफलता पाता है। वो उस फील्ड में एक्सट्रीम लेवल की सफलता पाता है। ये 101% सफलता दिलाती है व्यक्ति को। जो फील्ड में वो काम करता है उसके अंदर किंग बनता है, ये खासियत होती है, यानी विद्वान बनता है। इस तरह की बात, व्यक्ति का पैसे की और जो भी कार्य करेगा उसको पैसे से ऐसा जॉइंट करता है उस कार्य को कि देखने लायक होता है और पैसा खींच कर लाता है। ऐसी माइंड लाइन वाला व्यक्ति पैसे को ऐसा खींचता है, इस तरह की एबिलिटी उस व्यक्ति में होती है। और एक माइंड लाइन इनकी इस तरह से निकल रही है यहां से, जो फेट लाइन से टच होकर, तो ये इनको इमेजिनेशन पावर दे रही है और थोड़ा सा भावुक स्वभाव भी इनको दे रही है। इनकी दो तरह की माइंड लाइन है, तो ये दो फल इनको मिल रहे होंगे। अब इनके मनी ट्रायंगल को मैंने बहुत बार देखने की कोशिश की, कभी लगता है ये कंप्लीट है, कभी लगता है ये अधूरा है। तो मैं इसके बारे में विवेचन करना नहीं चाहूँगा। मुझे ये पार्ट भी पूरा कभी कभी लग रहा है। अगर ये पार्ट इतना पूरा है तो एक्सट्रीम लेवल का धन इनके पास होगा, और नहीं भी होगा तो एक्सट्रीम लेवल की इनकम इनके पास आती होगी। और ये पार्ट भी अगर होगा तो भी कोई कमी नहीं, तो भी अच्छा खासा धन इनके पास आ रहा होगा।
तो धन के मामले में तो ये 1 नंबर के होंगे, अच्छा खासा धन इन्होंने जमा किया होगा और अच्छा खासा धन कमा भी रहे होंगे। अब इनकी जीवन रेखा को देखते हैं। फोटोग्राफ में ये पार्ट क्लियर दिख नहीं रहा है तो उसका एनालिसिस करना थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा, पर इस पार्ट से थोड़ा सा यव जैसी साइन दिख रही है। तो हो ना हो उम्र लगभग 20 से लेके 25 तक कुछ ना कुछ बीमारी या कोई तकलीफ इनके जीवन में आई हो, क्योंकि ये जिग जैग जैसा बन रहा है और यव जैसा दिख रहा है। हो सकता है फोटोग्राफ में कुछ गलती हुई हो, पर उसके बाद एक ऑफशूट निकल रहा है और उम्र 25 के आसपास इनको कोई सफलता मिलनी शुरू हुई होगी और ये रेखा आगे बढ़कर सीधी आगे बढ़ रही है और घुमाव लेकर पूरी अंदर घुस रही है। तो जब इस तरह की जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति को परिवार के प्रति अच्छा खासा लगाव होता है और परिवार के जितने सभ्य होते हैं उनसे 100% टच में रहता है दिन भर। और ऐसे व्यक्ति चाहे वो सिटी में रहते हो चाहे कहीं बाहर भी गए हो तो फ़ोन करके अच्छा खासा टच में रहते हैं, परिवार से बहुत अच्छा लगाव होता है। अब इनकी जीवन रेखा को एक रेखा यहाँ पे राहु रेखा काट रही है, एक ये काट रही है, एक ये काट रही है और एक यहाँ पर काट रही है। तो उम्र के लगभग 36 के आसपास एक कटाव है, यानी कोई ना कोई टेंशन आया होगा। एक कटाव उम्र 42 के आसपास है, कोई ना कोई टेंशन आया होगा। और एक 47 के आसपास है, इनको कोई टेंशन आया होगा। और एक 52 के आसपास कटाव दिख रहा है। इस पीरियड तक इनको कुछ ना कुछ उस पीरियड में बाधाएं आई होगी और उसके बाद इनकी जीवन रेखा एकदम स्मूथ चल रही है, कोई भी उस पर प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है और अच्छी खासी ये लाइफ जीवन व्यतीत करेंगे। हाँ, इस पीरियड तक काफ़ी आपाधापी कोई ना कोई विघ्न इनके जीवन में उस पीरियड में आए होंगे। अब इनकी फेट लाइन पर चलते। जब भी फेट लाइन आपकी यहाँ से शुरू होती है और ऐसे जाती है तो व्यक्ति को ससुराल पक्ष से अच्छा खासा फायदा मिलता है। बहुत बार एक्सट्रीम लेवल का फायदा मिलता है। बहुत बार देखा गया है कि ऐसे लोग घर जवाई भी बन जाते। इस तरह का भी व्यक्ति को बेनिफिट मिलता है। ये लाइन ससुराल से अच्छा खासा बेनिफिट दिलाती है। अब इनकी फेट लाइन को भी देखें। फेट लाइन में से एक गुरु की तरफ लाइन गई तो इस पीरियड में इनको कुछ ना कुछ अच्छा पद या अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी मिली होगी या नाम मिला होगा। ये उम्र होगी इनकी लगभग 26-27 की और इसी में से एक लाइन यहाँ से भी आगे जा रही है तो उम्र 30 के आसपास भी इनको कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी इनके जीवन में आई होगी। और एक लाइन उम्र 36.5 के आसपास या 37 के आसपास काट रही है। इस पीरियड में इनको अच्छी खासी कोई ना कोई नुकसान जीवन में उठाया होगा, अच्छी खासी तकलीफ फाइनेंशियली उठाई होगी। अब एक कटाव इनके लगभग उम्र, क्योंकि इनकी माइंड लाइन इस तरह से चल रही है तो थोड़ा सा उम्र में आगे पीछे हो सकता है, पर लगभग 42 के आसपास कुछ ना कुछ इनको टेंस आया होगा फाइनेंशियली। और एक उम्र 46-47 के आसपास इनको टेंस आया होगा और एक परिवार का बड़ा खर्चा ये करेंगे लगभग उम्र 55 या 54.5 के आसपास। ह्यूज लेवल का एक्सपेंस ये करेंगे और इसके बाद इनकी गाड़ी अच्छी खासी आगे चल रही है और यही डबल फेट लाइन है तो ये डबल इनकम वाले व्यक्ति यहाँ से होंगे। ये उम्र लगभग 46 के आसपास या 47 के आसपास से इनकी और इनकम जनरेट हुई होगी और ये फेट लाइन कंप्लीट आगे तक बढ़ रही है। और इसके बाद ये आगे और फेट लाइन है तो इनके पास इनकम के स्रोत कंटिन्यू बने रहने वाले हैं। बुढ़ापे तक अच्छा खासा धन इनके पास आएगा, पर इनका जो धन रेखा का झुकाव सूर्य पर्वत की ओर होता है
तो ज़्यादातर देखा गया है व्यक्ति विदेश से पैसा कमाता है, चाहे वो वहाँ रह के कमाओ यहाँ, या फिर यहाँ रहकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर कर पैसा कमाए। तो इस तरह के हालात जीवन में व्यक्ति के बनते हैं। मेरे हिसाब से ये योग्य पाम है, परफेक्ट पाम है। जीवन में उतार चढ़ाव आए होंगे, पर हर उतार चढ़ाव को इन्होंने अच्छा खासा झेला होगा और अच्छी खासी समृद्धि इन्होंने बनाने की कोशिश की होगी और बनी होगी। और एक साइन के बारे में जो बताना रह गया, ये स्क्वायर इतना बड़ा, जब इतना बड़ा स्क्वायर धन रेखा को मिलकर बनता है हृदय रेखा के साथ, तो व्यक्ति के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी जमा होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी जमा करता है इतनी बड़ी साइन से। तो ये प्लस पॉइंट है। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्न के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।